दोस्तों कैसे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक सुनहरा उसने हमें एक मौका दे दिया है। कितनी ना जाने से कितने लोग होंगे जो आज की सुंदर शाम नहीं देखने पाए होंगे या रात नहीं देखने पाए होंगे, अपने रिश्तेदारों से बिछड़ गए होंगे और उनके रिश्तेदार या माता पिता उनके लिए मृत्यु जो उसकी हो गई है उसके लिए बहुत आंसू बहा रहे होंगे। क्योंकि जब एक इंसान के अंदर से, शरीर के अंदर से आत्मा निकल जाती है तो फिर वो वापस नहीं आती है, क्योंकि बाइबल जाती है एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना शुरू हो जाता है। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही पावरफुल ये होने वाला है, तो वीडियो को फुल वॉच करें, मिस ना करें, क्योंकि परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहता है। पहला सामुएल की पुस्तक 2 अध्याय उसका 6 वचन, यहाँ पर हमें इस प्रकार से कुछ देखने को मिल जाता है। यहोवा मारता है और जिलाता भी है, वही अधोलोक में उतारता और उससे निकालता भी है। ये बात सच है कि अगर कोई मार सकता है तो परमेश्वर ही है जो इंसान को मारता है फिर जिलाता है। जैसे लाजर को परमेश्वर ने मारा था, फिर लाजर को ही परमेश्वर ने जिलाया था जो 3 दिन से कब्र में रखा था। मार्था मरियम कह रही थी यीशु से कि वो तो सड़ गल गया, अब नहीं जिंदा होगा। तब यीशु ने कहा, तब विश्वास कर, सब कुछ हो सकता है। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है, कोई परेशानियां है और आप कह रहे हैं कि नहीं ठीक होगी, तो विश्वास आपको करना है वो ठीक होगी। जो काम अगर आपने सोचा है कि ये होगा ही नहीं, आपको ऐसा लगता है कि ये काम होगा ही नहीं, ये नामुमकिन है, किसी तरीके से बन ही नहीं सकता है, परमेश्वर कहता है मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। यानी खुदा के लिए कोई भी काम कठिन नहीं, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर जो है ना सब कुछ कर सकता है। वचन कहता है यहोवा मारता है और यहोवा जिलाता भी, यानी परमेश्वर मारता भी है और जिलाता भी है। शैतान जो है ना आपको मार नहीं सकता है। अगर ऐसा होता तो सबको मार चुका होता, यानी अगर शैतान मारता तो सबको मार चुका होता, आपको भी मार चुका होता, हमको भी मार चुका होता। लेकिन उसके हाथ में ये अधिकार नहीं है, परमेश्वर ने दिया है। जैसे अय्यूब की परीक्षा हुई थी, शैतान ने अय्यूब के शरीर में फोड़े तो निकाले थे लेकिन उसको मार नहीं पाया था, क्योंकि अधिकार ये सिर्फ परमेश्वर के पास है। मारना जिलाना ये सिर्फ परमेश्वर के पास है, शैतान के पास ये अधिकार नहीं है कि किसी को मार सके। ये सिर्फ परमेश्वर के पास अधिकार है। और वचन कहता है वही अधोलोक में उतारता है और वही उससे क्या करता, निकालता भी है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। पहला सामुएल 2 अध्याय उसका 6 वचन यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है, वही नीचा करता और ऊंचा भी करता है। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा क्या करता है, धनी भी करता है, गरीब भी कर देता है, अमीर भी कर देता है, ऊंचा भी कर देता है, आपको खड़ा भी कर देगा, ऊंचा कर देगा। यानी आपका जो पद है वो ऊंचा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर का भय मानते हैं। और गरीब क्यों हो जाओगे, धन क्यों आपके पास नहीं रहेगा? गरीब इसलिए हो जाओगे क्योंकि हमने यीशु का वचनों का उल्लंघन किया है, हमने यीशु मसीह के वचन का मजाक किया है। इसीलिए परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं हम पर श्राप आ जाते हैं। वचन कहता है यहोवा धनी बनाता है। अगर हम परमेश्वर के पर विश्वास करेंगे और उसकी सारी विधियों को मानेंगे, जो परमेश्वर को अच्छा लगता है हम वही काम करेंगे, तो मेरे मसीह बहनों, परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें धन दूंगा, धन की आशीष दूंगा और किसी बात की घटी कमी आपको नहीं होने दूंगा। ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है मेरे मसीह बहनों। अगला वचन कहता है पहला सामुएल 2 अध्याय उसका 7 वचन, यहाँ पर इसका से देखने को मिल जाता है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कहता है, पहला सामुएल 2 अध्याय उसका 7 वचन, यहाँ परमेश्वर का से कुछ देखने को मिल जाता है। वह कंगाल को धूली से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकालकर खड़ा करता है, ताकि उनको अधपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के सामने अधिकारी बनाए। क्योंकि पृथ्वी के खंबे यहोवा के हैं और उसने उस पर जगत को रखा है। पहला सामुएल में वचन कहता है 2 अध्याय 7 वचन में कि एक विश्वासी को परमेश्वर चाहे तो धूरी पर से उठाकर, यानी गरीबी से उठाकर उसको अमीरी में बैठा सकता है, घूरे पे से निकालकर उसे अधिपतियों संग बिठा सकता है, आप जानते हैं। और परमेश्वर चाहे तो आपको सिंहासन पर भी बैठा सकता है। दाऊद आप जानते हैं कि दाऊद जो था भेड़ बकरियां चराता था और परमेश्वर ने दाऊद के ऊपर मेरे मसीह बहनों उसे राजा बना दिया। राजा सुलेमान, अब्राहम, ये सब बड़े बड़े लोग हुए। सुलेमान तो आप जानते कितना बड़ा राजा था,
बहुत बड़ा राजा था, उसके पास सोना चांदी बहुत ज्यादा था। तो परमेश्वर के सहारे रहे। परमेश्वर चाहे तो आपको बहुत ज्यादा ऊंचा कर सकता है और परमेश्वर चाहे तो आपको नीचा भी कर सकता है। ये सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। सिर्फ यहोवा के हाथ में वही नीचा करता है और वही ऊंचा भी करता है और वही अमीर भी करता है। पहला शामिल 2 अध्याय का 7 वचन यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, वह अपने भक्तों के पांव को संभाले रहेगा। यानी कौन? परमेश्वर जो है ना, आपके पांव को क्या करेगा? संभाले रहेगा, कहीं गिरने नहीं देगा, फिसलने नहीं देगा। परमेश्वर जो है ना, आपके पांव को फंदे में फंसने नहीं देगा, किसी के आगे झुकने नहीं देगा और किसी के आगे सबसे बड़ी बात तो आपको लज्जित नहीं होने देगा। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, ऐसा मेरा छोटा हाथ नहीं हो गया है कि मैं तुम्हारी मदद ना कर सकूं, मैं तुम्हारी सहायता ना कर सकूं, तुम्हारे अपराधों के कारण तुम्हारी प्रार्थना रुक जाती। वचन कहता है वह अपने भक्तों के पांव को क्या करता है? बहुत ज्यादा उसको देखभाल करता है, बचा के रखता है। परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल ना होगा। यानी बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे पास धन है, पैसा है, पैसे पे कभी घमंड ना करे। पैसा आपके पास है, चुटकी में चला जाएगा। कोई बड़ी बीमारी परमेश्वर डाल देगा और बीमारी में सारा का सारा पैसा खत्म हो जाएगा। तो पैसे पे घमंड कभी ना करे। वचन कहता है दुष्ट लोग जो होते हैं अंधियार में चुपचाप पड़े रहते हैं, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण जीत नहीं सकता है। जो दुष्ट लोग होते हैं वो अंधियार में पड़े रहते, बीमारी में पड़े रहते, तकलीफ में पड़े रहते, मुसीबत में पड़े रहते हैं और उनकी कोई सुनने वाला नहीं होता है, उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं होता है। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं मेरे बच्चों, मेरे बेटे बेटे, आज भी मौका है, मेरे पास लौट आओ, क्योंकि अब अंत का समय चल रहा है। वचन कहता पहला शामिल 2 अध्याय का 9 वचन यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, जो यहोवा से झगड़ते हैं वे चकनाचूर होंगे, वह उनके विरुद्ध आकाश में गरजेगा, यहोवा पृथ्वी की छोर तक न्याय करेगा और अपने राजा को बल देगा और अपने अभिषिक्त के सींग को ऊंचा करेगा। यानी वचन यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहोवा से जो झगड़ते हैं, जो यहोवा से प्रार्थना नहीं करते हैं, यहोवा से गिड़गिड़ाते हैं, यहोवा के लोगों को मारते कूटते हैं, परमेश्वर के लोगों को तोड़ते हैं, जेल में बंद करवाते, मजाक उड़ाते हैं, और जो लोग आपको छूते हैं, आपको मारते हैं, वह परमेश्वर की पुतली को छूते हैं, ये खतरनाक बात है। वचन कहता है जो यहोवा से झड़ते हैं, लगड़ते हैं, वे क्या होंगे? चकनाचूर होंगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है वो न्याय करेगा। यानी वचन कहता है वो न्याय करेगा। इसीलिए आप परमेश्वर से लड़े झगड़े ना, परमेश्वर पर विश्वास रखे, उसकी आज्ञाओं को माने, कोई भी ऐसे गलत काम ना करे जिससे परमेश्वर को तकलीफ हो जाए। ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो पृथ्वी पर पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं। यानी हम अगर पृथ्वी पर हैं और अगर हम पवित्र हैं तो हम आदर के योग्य हैं। यानी वचन कहता है जो भी पवित्र लोग हैं, यानी हम परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे बने रहे। मनुष्यों की दृष्टि में अच्छा नहीं बनना है, हमें परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा बना है। वचन कहता है जो विश्वासी परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा बना रहता है वह क्या होता है मेरे मसीह भाइयों? उससे परमेश्वर खुश होता है, उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, उससे परमेश्वर बहुत ज्यादा खुश होता है। तो हमें वचन कहता है पवित्र बनना है मेरे मसीह भाइयों। हमें कभी भी यहोवा से झगड़ना नहीं चाहिए। शिकायत थोड़ी बारी हो जाती है जब हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है, जब हमारे दुख दूर नहीं होते, जब हमारी बीमारी ठीक नहीं होती, थोड़ा बहुत दुख आता है, हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, झगड़ा करते हैं, या फिर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन वचन कहता है हमें परमेश्वर से दूर नहीं होना है, क्योंकि वही एक सत्य है, वही एक मार्ग है, वही एक जीवन है। ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है। तो प्रभु यीशु मसीह ही सत्य है। ये आपको विश्वास करना पड़ेगा, ये आपको मानना पड़ेगा कि सच्चा खुदा यीशु ही है, दूसरा कोई नहीं है मेरे मसीह भाइयों। इसीलिए परमेश्वर से प्रेम करे और किसी भी बात की चिंता ना करे। किसी भी बात की परेशानी अगर हो तो प्रभु यीशु मसीह के पास आए और बताएं कि प्रभु तू मेरी मदद कर, प्रभु तू मेरी शिकायत कर मेरे मसीह भाइयों। ये परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। तो चलिए जी अगला ऑप्शन देखते हैं जो खास आपके लिए लेके आए हैं। और इससे पहले वीडियो को बहुत ज्यादा लाइक करें और चैनल को हमारे वायरल कर दीजिए और हर एक टॉपिक आप देखा करें, जो भी नोटिफिकेशन आपके पास आया करे,
यूट्यूब का उसे हटाया ना करिए। परमेश्वर के खुदा से वीडियो होते उसे डरे कांपे और अपने आप को यीशु के हवाले कर दे ताकि शैतान आपके पर हमला ना कर सके, ताकि वो अटैक ना कर सके, क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा है कि वो दहाड़ता हुआ शेर है, वो इस खोज में रहता है कि किस किस को फाड़ खाए। अगर हम परमेश्वर के आड़ में बने रहेंगे, परमेश्वर में छिपे रहेंगे, तो हमारा शैतान कुछ भी कर नहीं पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर में बने हुए हैं। तो चलिए अगला वचन देखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का अगला वचन यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 19 वचन यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, इसलिए जो बातें तूने देखी और जो बातें हो रही हैं और जो इसके बाद होने वाली उन सब को लिख ले। यानी यूहन्ना से प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो बातें होने वाली हैं तू अपनी पुस्तक में लिख ले, क्योंकि बहुत गंभीर समय आने वाला है। और जो बातें तू देख चुका है, जो बातें आने वाली, यानी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में सारी घटनाएं लिखी हुई हैं। जो 7 साल का क्लेश काल है उसके बारे में परमेश्वर का वचन यहाँ पे बताता है, समझाता है। और वचन यहाँ पे कहता है, मेरे मसीह भाइयों आपको हमेशा तैयार रहना। प्रकाशित वाक्य 1:20 अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा है, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद, वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। ये यूहन्ना से परमेश्वर कह रहा है। मेरे मसीह भाइयों सारे के सारे भेद परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह यूहन्ना को बता रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको परमेश्वर के वचन जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है उसको पढ़ना है, रीड करना है कि कितनी भयानक उसमें बातें लिखी हैं, कितनी डरावनी उसमें बातें लिखी हुई हैं, बहुत ही खतरनाक उसमें बातें लिखी हुई हैं। तो आपको पढ़ना चाहिए, उसको आपको देखना चाहिए। मेरे मसीह बहनों, ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है, आप दीन बने, आप नम्र बने और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु तू मुझे ज्ञान दे, प्रभु तू मुझे मदद कर, प्रभु तू मेरी सहायता कर। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 3 वचन यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। यानी अगर आप परमेश्वर के वचन बाइबल को पढ़ते हैं, भविष्यवाणी को पढ़ते हैं, तो आप धन्य है। मेरे मसीह भाइयों वचन कहता है, और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आ गया है। वचन कहता है, धन्य वे विश्वासी जो पढ़ते हैं, भी मानते हैं, प्रार्थना कहते हैं, क्योंकि क्या हो गया है, समय निकट आ चुका है। यानी समय बोलो तो यीशु मसीह का आगमन जो है ना बहुत जल्दी होने वाला है, रैप्चर होने वाला है। 7 साल का क्लेश काल इसके बाद आ जाएगा, एंटी क्राइस्ट आ जाएगा। उससे पहले हमारे प्रभु यीशु मसीह आएंगे और हमको लेके चले जाएंगे। परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है, आपको घबराना नहीं है, आपको सावधान रहना है, आपको डटे रहना है, आपको प्रार्थना में अड़े रहना है, आपको परमेश्वर को पुकारते रहना है। और फिर देखो परमेश्वर कितना बड़ा चमत्कार आपके जीवन में करता है। वो आपको हील करेगा, आपकी सारी परेशानी, आपकी सारी मुसीबतें परमेश्वर ही दूर कर सकता है। आपकी सारी चिंताएं जो है ना प्रभु यीशु मसीह ही मिटा सकता है, क्योंकि प्रभु ही हमारे साथ रहता है। वचन कहता है, मेरे मसीह भाइयों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, पहला यूहन्ना 1 अध्याय का 2 वचन, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कहता है। चलिए छोटी सी दुआ कहते हैं, राजाओं के राजा हैं आप, प्रभुओं के प्रभु हैं, सेनाओं के यहोवा हैं, आप पवित्र हैं, आप महिमा के योग्य हैं, जगत की ज्योति हैं, आपसे डरते हैं, क्यों ना कोई डरेगा, क्योंकि आप परमेश्वर यहोवा। जो जितने लोग प्रभु जी आपका भय मानते हैं, जितने लोग आपके चरणों के आगे सर झुकाते हैं, उन सब की याद दुआ प्रार्थना को सुनते हैं, उन सब की कष्ट दूर करते हैं, उन सब की मुसीबतों को हर लेते हैं, उन सब के देने वाले हाथ बनाते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर हैं, आप जगत की ज्योति हैं, जीवन की रोटी हैं। प्रभु जी हम परेशान हैं, हम मुसीबत में हैं, हम दुख में हैं, हम तकलीफ में हैं। प्रभु इन सब की तकलीफों को दूर कर दीजिए, इन सब की मुसीबतों को दूर कर दीजिए, इन सब की प्रॉब्लम को दूर कर दीजिए। जो ज्यादा दुख में है, जो ज्यादा प्रॉब्लम में है, जो ज्यादा मुसीबत में है, इनकी सारी मुसीबतें दूर कीजिए। दया करे प्रभु जी, अनुग्रह करे प्रभु जी, मदद करे, सहायता करे प्रभु जी। आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। यीशु मसीह आपके नाम से प्रार्थना हील हो जाए, हील हो जाए। फायर रिलीज, फायर रिलीज, यीशु के नाम से आमीन।